आज पढ़ेंगे हम इसमें काल। और इससे पहले हमने 5 कारण द्रव्य पढ़ चुके हैं और ये हमारा 8वां कारण द्रव्य है। इस श्लोक को आपने पहले वाली वीडियो में भी देखा होगा, नहीं तो अब देख लो। क्षय आदि नाम आत्मा मन कालो दिशास द्रव्य संग्रह। मतलब क्षय आदि जो 5 महाभूत कारण द्रव्य होते हैं, छठा आत्मा, 7वां मन और 8वां काल। और काल ही हमें इस वीडियो में पढ़ना है। देखो काल की कह रहा है कि हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति। निरुक्ति मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि निरुक्ति हमारा संस्कृत का टॉपिक है। वो किस धातु से कौन सा शब्द मिलकर बना है, कैसे बना है, तो वो संस्कृत में आप अच्छे से समझोगे। अगर आप काल का भी देखना है तो काल में वही है कि लकार अकार इन धातुओं से मिलकर, ली धातु से मिलकर काल शब्द बना है। आप यहाँ को समझोगे नहीं, मैं लिख भी दूंगा तो आप उसको समझोगे नहीं। पहले आपको संस्कृत में वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तब आप उसको समझोगे। अब व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है उस शब्द का अर्थ क्या है। काल जो समय होता है उसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है निरंतर गतिशील होना, मतलब जो हमेशा गति करता रहे, मूवमेंट करता रहे, जो कभी किसी के लिए ना रुके, उसे हम बोलते हैं समय। जो कि क्षण भर भी ना रुके, मतलब किसी के लिए क्षण भर भी ना रुके। देखो आपने अगर आप क्लॉक देखी होगी कि जो घड़ी होगी तो वो क्या होता है, उसमें सेकंड होती है और सेकंड की भी मिली सेकंड होती है, तो वो घूमती रहती है। वो इसलिए बोला कि वो समय काल जो समय होता है वो क्षण भर भी किसी के लिए नहीं रुकता। फिर उसके पर्याय देखते हैं। काल के क्या पर्याय है। भगवान और सव्यंभू। भगवान और सव्यंभू, देखो भगवान को मैं अभी बताऊंगा इसलिए भगवान को क्यों बोला है काल को, पहले हम देख लेते हैं सव्यंभू। सव्यंभू का मतलब होता है काल किसी से उत्पन्न नहीं होता, काल सव्य से उत्पन्न होता है। अब देख लेते हैं काल के लक्षण। काल के लक्षण तर्क संग्रह के अनुसार और वैशिष्ट दर्शन के अनुसार, चरक संहिता के अनुसार, सुश्रुत संहिता के अनुसार। पहला पढ़ेंगे हम तर्क संग्रह के अनुसार कि तर्क संग्रह ने क्या है। तर्क संग्रह ने कुछ भी नहीं बोला। बोला कि जो हमारे पास 3 काल होते हैं ना, कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, वही हमारे पास काल है। देखो भूतकाल क्या होता है, जो आपको बीत चुका है वो काल। वर्तमान जो आपका आज चल रहा है वो काल। भविष्य काल जो आपका आने वाला काल है, तो वही हमारे पास काल होते हैं। फिर उन्हें एक तर्क संग्रह ने एक पॉइंट और बताया कि जो काल होता है वो एक होता है। एक होता है मतलब वो सबके लिए समान होता है। भाई काल सभी को एक कर देता है। जैसे एक कर देता है मतलब ये है कि कोई भी सही, चाहे वो अमीर सही, गरीब सही या कैसा भी व्यक्ति सही, सबकी मृत्यु सबकी आनी है। तो काल कह रहा है कि एक है। विभु है। विभु का मतलब चारों तरफ है। ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, नॉर्थ भी है, साउथ है, सब जगह कह रहा है काल ही है। काल काल हमारे पास अमूर्त स्ट्रक्चर में आ जाता है ना। फिर वो होता है काल नित्य है। नित्य है मतलब हर जगह प्रेजेंट रहेगा, हमेशा प्रेजेंट रहेगा। फिर हम वैशेषिक के अनुसार देखते रहे। वैशेषी ने क्या बोला। वैशेषी ने बोला कि पूर्व पश्चात अंतर, मतलब वैसे दर्शन के अनुसार जो काल होता है ना वो पूर्व और पास में अंतर बताता है। मतलब एक ऐसी चीज जो पूर्व और पश्चात में अंतर बताए, मतलब वो द्रव्य जो पूर्व और पश्चात में अंतर होता है उसको हम काल बोलते हैं। जैसे आप 2 भाई हो गए तो आपको बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मतलब पहले कौन आया, बाद में कौन आया, तो उनके लिए एक द्रव्य चाहिए जो उन दोनों में अंतर बता सके, उन दोनों में अंतर बता सके, उसी को हम काल बोलते हैं। फिर हम बताते हैं चरक संहिता। चरक संहिता के अनुसार जो चरक संहिता क्या कहती है, जो काल होता है, जो काल होता है वो परिणाम होता है। अब परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। देखो 2 चीज़ होती है, एक परिणाम, एक होता है परिमाण। मैं पहले भी वीडियो में बता रहा हूँ और अब भी बता रहा हूँ। परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है रिजल्ट, और परिमाण क्या होती है, मात्रा। मतलब इसका रिजल्ट, रिजल्ट मतलब समय का रिजल्ट, मतलब आज था कल क्या हो गया, परसों क्या होगा। अब देखो अब रिजल्ट कैसे बता रहा है, बाल्यावस्था थी मतलब आज बचपन था, कल मध्यावस्था, फिर कल जवानी आ जाएगी, फिर वृद्धावस्था, फिर उसके आगे वृद्ध मतलब बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। तो ये तो बता रहा है हमारे पास चरक संहिता ने कि काल का क्या है, काल का परिणाम होता है। फिर सुश्रुत संहिता क्या बता रहा है। सुश्रुत संहिता ये बोलती है जो काल होता है वो सभी को मृत्यु के समीप ले जाता है। ठीक है, और काल को हम भगवान भी बोलते हैं क्योंकि भगवान ही तो क्या सबको मृत्यु का कारण होता है, और काल भी क्या कर रहा है, सबको मृत्यु के समीप ले जा रहा है, इसलिए क्या रहा है इसका पर्याय भगवान भी बोलते हैं। फिर दूसरा सव्यंभू। जो काल होता है वो सव्यंभू होता है। सव्यंभू का मतलब वो खुद से, मतलब वो किसी से उत्पन्न नहीं होता, वो खुद से उत्पन्न होता है। और काल अनादि है, अनादि है, मध्य है और अनिधीन है। इसका मतलब ये होता है काल ना तो काल से, काल कभी स्टार्ट हुआ, ना काल का कोई मध्य है, ना मतलब ना काल की शुरुआत है, ना मध्य है, ना अंत है। ठीक है, ये बता दे सुश्रुत संहिता ने। अब काल के देखेंगे हम गुण। काल के देखेंगे गुण। काल के 5 गुण होते हैं। पहला गुण होता है संख्या। संख्या, संख्या कितनी होती है भाई, काल है, काल कैसा होता है, नित्य होता है, तो एक ही इसकी संख्या होगी। लेकिन उसको उपाधि भेद, मतलब कारण रूप से तो एक ही हो गया, कार्य कारण रूप से तो, लेकिन कार्य रूप से जो उसके उपाधि भेद कई प्रकार के बताए गए हैं। उपाधि भेद बताया गया, सब डिवीजन कर दिया गया है काल का। आगे देखेंगे परिमाण। अब काल कैसा होता है, विभु होता है, सब जगह होता है। अब विभु का मतलब वो चारों तरफ है, चारों तरफ होगा तो बहुत बड़ा होगा यानी महत होगा। फिर होगा पृथ्वक्त। पृथ्वक्त का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास 8 कारण द्रव्य है उनसे अलग है। कैसे अलग है भाई, आकाश वायु से अलग है, वायु अग्नि से अलग है, अग्नि जल से, जल पृथ्वी से, और पृथ्वी काल से, काल दिशा से, दिशा मन से, तो इस तरह से अलग है। फिर संयोग और विभाग। अब संयोग विभाग को एक साथ समझते हैं हम। संयोग कैसे, जैसे कि जो आपका भूतकाल था वो उसका आज आपसे क्या हो गया, विभाग हो गया, और आज आप किस में रहते हो, वर्तमान काल में, तो वर्तमान काल के आज का आपका सहयोग है। फिर हम देखेंगे
देखो अब देखेंगे हम काल के भेद। काल के दो भेद बताए गए हैं, अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। अब हम देखेंगे चरक के अनुसार। चरक के अनुसार यहाँ से देखते हैं दो भेद, एक होता है संवत्सर और एक होता है आतुरावस्था। संवत्सर का मतलब होता है एक साल, मतलब एक साल की बात कर रहा है। फिर एक साल को यहाँ पर कह रहा है कि देखो एक साल भी तो क्या समय ही तो है चरक के अनुसार। चरक के अनुसार, सभी के अनुसार ये है कि एक साल क्या है, समय है। तो उसको दो चीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, दक्षिणायन और उत्तरायण। मतलब यहाँ पर जो एक साल थी ना, जो यहाँ पर एक वर्ष थी, इसको 6 महीने में डिवाइड कर दिया गया है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो उसको 6 महीने में डिवाइड कर दिया गया है, इसको 6 महीने में डिवाइड कर दिया गया है। और इसको बोलते हैं दक्षिणायन और इसको बोलते हैं उत्तरायण। अब दक्षिणायन क्या होती है, मतलब सूर्य की जो गति होती है वो दक्षिण की तरफ होती है, इसलिए दक्षिणायन बोल दिया। और यहाँ पर उत्तरायण यानी जो सूर्य की गति होती है वो उत्तर की तरफ होती है, इसलिए उत्तरायण बोल दिया। दोनों 6 6 महीने की होती है। अब 6 6 महीने की होती है तो इनमें 3 3 ऋतु आती है। कौन कौन सी, दक्षिणायन में कौन सी ऋतु आती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। और उत्तरायण में कौन सी ऋतु आती है, वर्षा, शरद और हेमंत। अब हर एक ऋतु में 2 महीने होते हैं, हर एक ऋतु में 2 महीने होते हैं। मास और फाल्गुन, मास और फाल्गुन कुछ भी नहीं है, मास जनवरी होता है, फाल्गुन फरवरी होता है। तो शिशिर में, शिशिर मतलब जो ठंडी वाले रीजन है उसमें दो महीने आते हैं, मास और फाल्गुन। बसंत में चैत्र और वैशाख, और ग्रीष्म में ज्येष्ठ और आषाढ़। ये तो हो गया हमारा दक्षिणायन। अब दक्षिणायन में क्या होता है, हमारे जो सूर्य के तेज है वो कम होता है और चंद्रमा का तेज ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे दक्षिणायन में सबसे ज़्यादा बल ज़्यादा होता है और धीरे धीरे कह रहा है बल घटने लग जाता है। ठीक है, ये और डिटेल कॉन्सेप्ट आपका हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अष्टांग हृदय में, जहाँ पर ऋतु वाला चैप्टर है उसमें आप अच्छे से पढ़ोगे। अभी तो बस आप जान लीजिए दक्षिणायन और उत्तरायण क्या होती है। सूर्य गति दक्षिण की तरफ दक्षिणायन, और सूर्य गति उत्तरायण तरफ उत्तरायण तरफ। दक्षिणायन में शुरुआत में बल ज़्यादा होता है, उत्तरायण में कह रहा है कि लास्ट में बल ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ इन दोनों में समय बल बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर उत्तरायण में कह रहा है कि 3 आती ऋतु, वर्षा, शरद और हेमंत। और वर्षा में कह रहा है कि 2 महीने आते हैं, श्रावण और भाद्रव, अश्वनी और कार्तिक। हेमंत माते मार्गशीर्ष और पौष। देखो कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे मॉडर्न में जनवरी फरवरी थी, ऐसे ही आयुर्वेद में मास फाल्गुन, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्र, अश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पौष। आपकी मम्मी जो लोग वगैरह पकड़ते हैं उनको देखना, वो इसी तरह से याद रखती है कि आज मास चल रहा है, फाल्गुन चल रहा है, जेठ कब चलेगा, आषाढ़ कब चलेगा, तो इस तरह से फूस कब चलेगा, तो ये इसी तरह से याद रखती है। ये तो हो गया हमारे पास चरक के अनुसार। अब देखो, अब चरक के देखो यहाँ पर ये चरक के अनुसार ये वाले भेद बताए गए थे। ये दो भेद अलग से भी है कि नित्यक और अवस्थिक। अब नित्यक में क्या होता है, नित्य वर्ड क्या होता है, जो हमेशा प्रेजेंट रहे। और हमेशा क्या रहेगा, दिन रहेगी, रात रहेगी, एक महीना रहेगा, वर्ष रहेगी। अब ये क्या हमेशा प्रेजेंट रहेगा, मतलब दिन आज, ऐसा थोड़ी है कि दिन आज है कल नहीं होगा, कल भी होगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक महीना कह रहे एक महीना आएगा उसके बाद कभी नहीं आएगा, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। और आवस्थिक का मतलब क्या होता है, आवस्थिक का मतलब होता है उसकी अवस्थाएं चेंज होती रहती है समय के अनुसार। जैसे कि आज वो बच्चा था, कल वो यंग हो जाएगा, उसके बाद वो वृद्ध हो जाएगा। तो इनकी कह रहे हैं कि अवस्थाएं चेंज होती रहती है। जैसे बाल्यावस्था में उसके कब बढ़ेगा और मध्यावस्था में उसका पित्त बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर लिख रखा है, बाल्यावस्था में कब बढ़ेगा, तरुण अवस्था में मध्यावस्था में पित्त बढ़ेगा, वृद्धावस्था में वात बढ़ेगा। और आतुर अवस्था कुछ नहीं है, वो डिजीज कंडीशन है कि डिजीज कंडीशन समय के अनुसार चेंज होती रहती है, ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे डेंगू है, आज डेंगू मान लो आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो धीरे धीरे वो समय के अनुसार क्या होगा, जब आपको ट्रीटमेंट कराओगे तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर हम काल के भेद देखते हैं अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। सुश्रुत ने कुछ नहीं किया है, सुश्रुत ने जो काल का भेद किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया है, सूर्य की गति से। मतलब जो कालों का विभाजन किया है वो सूर्य की गति से किया है। अब देखो सुश्रुत ने 11 बताया कि जो काल के भेद होते हैं वो 11 होती है। अब 15 मात्रा से पढ़ने से पहले देख लेते हैं मात्रा होती क्या है। मात्रा कुछ नहीं है, वो कितना होता है, मात्रा का मतलब होता है यहाँ पर जो पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं मात्रा। जितना पलक झपकने में समय लगता है वो कितना लगता है, 0.2 सेकंड लगता है। अब 15 मात्रा देख लेते हैं। अब 15 मात्रा, एक मात्रा में कितना होगा, एक मात्रा में होगा 0.2 सेकंड। तो 15 मात्रा में कितना हो जाएगा, जब 15 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.2 से कितना आ जाएगा हमारे पास 3.0 यानी 3 सेकंड। यानी 3 सेकंड में कितना होगा, एक काष्ठा। यानी एक काष्ठा में कितनी है, 3 सेकंड। फिर यहाँ पर बोलते हैं 30 काष्ठा। अब एक काष्ठा में कितनी थी, 3 सेकंड। तो 30 काष्ठा में कितनी हो जाएगी, 90 सेकंड। तो 90 सेकंड में कितनी होती है, एक कला। और फिर 90 सेकंड में कितने, एक कला हो जाएगी। और फिर कह रहा है 20/1/10 कला में कितने हो जाएगी, एक मुहूर्त। एक मुहूर्त कुछ भी नहीं है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें 90 से। और एक मुहूर्त कुछ भी नहीं है, 48 मिनट को कह रहा है कि एक मुहूर्त बोला जाता है। फिर 48 मिनट का आप 30 मिनट में मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक अहोरात्र आ जाएगा। एक अहोरात्र कुछ भी नहीं है, हमारे पास डे और नाइट का समय यानी 24 हावर्स के बोलते हैं। फिर कह रहा है कि 24 घंटे हो गए यानी एक दिन हो गया। तो एक दिन हो गया एक अहोरात्र में, तो 15 अहोरात्र में कितना हो जाएगा, एक पक्ष हो जाएगा। और आपने पढ़े भी थे कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और फिर 2 पक्ष आ गए, यानी 2 पक्ष आ गए यानी एक पक्ष कितने दिन का था, 15 दिन का था। भाई एक पक्ष में कितने दिन हो गए, यानी 15 डे हो गए। तो 2 पक्ष में कितने हो जाएंगे, 30 डे। और 30 दिन में कितना होता है, एक महीना होता है।
और 12 महीने में एक साल होता है। और 2 महीने में कितने होते हैं भाई, 2 महीने में कितने आती है, एक ऋतु। और 3 ऋतु में एक आयान, आयान 2 थे ना, दक्षिणायन और उत्तरायण जो हमने यहाँ पर पढ़े थे। फिर 2 आयान, फिर 2 आयान यानी कि 2 दक्षिणायन उत्तरायण, यानी 12 महीने में कितने होता है, एक वर्ष। और 5 वर्ष में कितने होता है, हमारे पास एक युग होता है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और कमेंट करें।